हमारे रुद्र पांडव हनुमान से कुछ ही दूरी पर स्थित भीमकुंड के महंत श्री शंकर शरणदास जी ने आत्महत्या के द्वारा शरीर त्याग दिया। उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन महंत जी, आपने इस मन के आगोश में आकर ये जो कदम उठाया, तो इसके लिए मैं स्वयं को भी दोषी मानता हूं कि आप इतने समीप रहे और मैंने आपको धनु स्तंभन विद्या नहीं प्राप्त की। मैंने नहीं दी आपको वो धनु स्तंभन। मैं 15, 16, 17 का इंतजार ही कर रहा हूं कि धनु स्तंभन विद्या सभी साधु संत महात्माओं को प्राप्त हो, ताकि आप लोगों के द्वारा जो इस प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं, भूत प्रेत के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, ये जो भीतरी हैं, यही वो भूत प्रेत हैं जिनके द्वारा आप पे आरोप लगाया गया और आपको आत्महत्या तक करनी पड़ी। साधु संतों के लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है। वास्तव में सनातन खतरे में। जो वास्तविक साधु संत हैं, जो अपने ध्यान आराधना में लीन होना चाहते हैं, उनको ये धनु स्तंभन देना इतनी आवश्यक हो गया है कि वो इसके द्वारा लोगों की मानसिक विकारों को दूर करें, उन्हें उस समाधित स्थिति में ले जाएं जहां सभी विकारों को समाप्त किया जाता है। आत्मा को शरीर होते हुए परमात्मा में लीन कर दें, ताकि इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी पड़े कि स्वयं शरीर को त्याग करते हुए आत्महत्या के द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन किया जाए। आप सूक्ष्म रूप में हमेशा ब्रह्मांड में रहेंगे। कोई अकाल मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु कभी अकाल नहीं होती है। सबका समय निहित रहता है, वाहक भी निहित रहता है, रथ भी निहित रहता है, उसका सारथी भी निहित रहता है। आपकी आत्मा को बारंबार अनंत कोटि कोटि प्रणाम है। आप विश्वास रखिए, आपकी ये अग्नि की ज्योति जो है, वो सूक्ष्म रूप पर सभी साधु संत महात्माओं के हृदय में जलेगी। सब तक ये अग्नि पहुंचेगी धनु स्तंभन विद्या के रूप में, ताकि कोई साधु सन्यासी तो इस प्रकार के कदम नहीं उठाए, बल्कि जो इस प्रकार के राक्षसनियों के द्वारा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की क्रियाओं द्वारा लोगों के मन में इस प्रकार की मानसिकता कर दे रहे हैं कि उन्हें वास्तविक रूप में अपने शरीर को त्याग करना पड़ रहा है। आप सभी साधु संत महात्मा आइए, सभी लोग लीजिए धनु स्तंभन विद्या का ज्ञान और जाइए स्वयं भी उस समाधि अवस्था में जहां पे लोगों को जाने में वर्षों लग गए। वो जाएंगे आप एक ही दिन में उस समाधि अवस्था में, और जब उससे निकलेंगे तो उस तीव्र शक्ति के साथ निकलेंगे कि इन आडंबरियों का सत्यानाश आपको ही करना है। उस परमात्मा की ज्योति जगत में आप सभी को ही जगाना है, ताकि किसी भी आत्मा को इस प्रकार से नहीं शरीर छोड़ना पड़े। कष्ट के द्वारा कभी आत्मा को शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो उसका स्वरूप है, एक रूप से उसे दूसरे रूप में जाना है। उसे तो प्रसन्नता पूर्वक अपने सातों चक्रों से ऊपर उठाकर
नेत्रों को बंद कर अपने तीसरे नेत्र के द्वारा समर्पित किया जाता है। यही विचार कर मैंने रुद्र पांडव हनुमान में जो वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी का आयोजन किया है, उसके पूर्व में एक बार चाहूंगा कि हमारे समीप के सभी साधु संत महात्मा जो कई अन्य दरबारों से पैर के द्वारा ठोकर मारे हुए क्योंकि वो क्या करते थे, जहां दरबार लगते थे वहां छोटे छोटे गरीब लोगों को डायरेक्ट मिलवाते थे कि शायद कष्ट मिट जाए। एक भावना, धारणा की धार से उस भावना को काटना पड़ेगा। वो धारणा की धार इतनी तीव्र करनी पड़ेगी जो हमारे सभी सनातनी साधु संत महात्माओं के अंदर भीतर आत्मा में निहित है। इस आडंबर की पट्टी ने जो नेत्रों के आगे काली पट्टी का अंधेरा छा दिया, उस अंधेरे को छाटने के लिए ही ये धनु स्तंभन विद्या का प्रचार और प्रसार आप लोगों के माध्यम से करना चाह रहा हूं, ताकि आप सभी के माध्यम से इस भारत के भूत प्रेत तंत्र मंत्र क्रियाओं द्वारा जो मानसिक विकार इस मोबाइलों के द्वारा लोगों के मन में फैला रहे हैं और उन्हें नपुंसक बना रहे हैं, उन सभी को आपको कृष्ण की भांति उन अर्जुनों को नपुंसक कह के ही चिल्लाना पड़ेगा। उनकी नपुंसकता आपको खत्म करनी पड़ेगी धनु स्तंभन विद्या के द्वारा, ताकि वो पुनः वीर बने, वीरवान बने, शक्तिशाली बने, अपने मस्तिष्क की गति को इतना तीव्र करें कि जिसके द्वारा आडंबर का सत्यानाश हो। आप ही वो अर्जुन के गांडीव के तीर बनेंगे जो आडंबरियों के सीने में सभी कौरवों का सत्यानाश करते जाएंगे। वहां होंगे कई कर्ण जो वास्तविक रूप में वीर हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो नहीं इस सत्य सनातन की ओर, वैदिक सनातन की ओर बढ़ जाएं, वो आडंबर से बाहर निकल पाए। लेकिन मैं जानता हूं कि वो भी अंदर से कर्ण की भांति यही विचार रखते हैं कि विजय तो वासुदेव की ही होनी चाहिए, उस वासुदेव की जिसने महाभारत की रचना रची। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि धर्म की स्थापना करना, और उसी धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने धनु स्तंभन विद्या का उपयोग अर्जुन पर किया और उन सभी कौरवों को, अधर्मियों को समाप्त किया और पुनः धर्म की स्थापना की। उस धर्म की स्थापना की जिसका राजा युधिष्ठिर बने, जिन्हें कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर। अर्थात धर्म की पताका फैलाने के लिए हमें आडंबरों से बाहर निकलना पड़ेगा और कृष्ण के कहे गए सूत्र पे ही चलना पड़ेगा कि आत्मा ही परमात्मा है।